और जब आदेश जारी हुआ था तब शिक्षा मंत्री ने खुद इसकी पुष्टि की थी और शौर्य दिवस मनाने की उन्होंने बात कही थी, लेकिन इसके तुरंत बाद शिक्षा विभाग ने उस आदेश को भ्रामक बता दिया है। आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा था। राजस्थान का शिक्षा विभाग 6 दिसंबर बाबरी विध्वंस दिवस को अब शौर्य दिवस के रूप में मनाएगा। इसके लिए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। इसके बाद राजस्थान के सभी सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में 6 दिसंबर को शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन श्री राम मंदिर की विषय पर विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य देशभक्ति को बढ़ावा देना और भारतीय संस्कृति का जो अभिमान है, गौरव है, उसको बढ़ावा देना है। हमारे साथ शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर मौजूद हैं, जिन्होंने ये पहल की है। सर, इस पहल को करने के पीछे क्या उद्देश्य है, क्या मैसेज बड़ा लेवल पे देना चाहते हैं? एक तो आपने कहा कि बाबरी ध्वंस ये गलत है। वो भगवान राम के मंदिर का ढांचा था जो 500 साल पहले बाबर ने तोड़ा था। भगवान राम राष्ट्रीय आराध्य देव हैं। इस भारत के लोग निरंतर उस मंदिर को पुनः बनाने के लिए आंदोलन कर रहे थे। 78 युद्ध किए हैं मुगलों और अंग्रेजों के समय। 3 लाख लोगों ने बलिदान दिया है। सोचा था स्वदेशी सरकार आएगी, भगवान राम का मंदिर उसी स्थान पर भव्य बनेगा, पर नहीं बन पाया। कार सेवा करने के कार सेवकों पर गोलियां चलाकर कांग्रेस उनके सहयोगी द्वारा उनको मार डाला। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया कि वही जन्मभूमि है जहां भगवान पैदा हुए थे और यहां भगवान राम का मंदिर बना सकते। उसके पहले जो 6 दिसंबर को कार सेवा हुई थी, उसमें राम भक्तों ने वो जो भगवान राम का विवादित ढांचा था उसको ढा दिया था। और क्योंकि ये वीरता का काम किया था, अच्छा काम था, और उस दिवस को हम शौर्य दिवस के रूप में मना रहे हैं। 6 दिसंबर को देशभक्ति से ओतप्रोत कार्यक्रम होंगे। भगवान राम का मंदिर बनने के संबंध में जितने आंदोलन हुए हैं उनके बारे में जानकारी होगी। भगवान राम के जीवन से परिचय कराया जाएगा। वाद विवाद प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होंगे। सर, एक और बात में पूछना, क्या हर साल अब इस तरह से जो शौर्य दिवस है वो मनाया जाएगा विद्यालयों में? निश्चित रूप से ये हम कैलेंडर में डाल रहे हैं। वार्षिक जो हमारा कैलेंडर होता है उसमें हर 6 दिसंबर को हम इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाएंगे। ये जो मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहते हैं विद्यार्थियों के करिकुलम में, या विद्यार्थियों को इसमें पूरे जो कार्यक्रम उसमें शामिल किया जा रहा है? क्या एक ऐसा संदेश है जो आप चाहते हैं कि विद्यार्थियों में होना चाहिए? अभी तक तो पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, लेकिन हम इस दिवस को शौर्य दिवस के रूप में हर वर्ष मनाएंगे। बिल्कुल, देखिए, शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि इसे हर साल मनाया जाएगा और शौर्य दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और जो पूरा भगवान राम का मंदिर जहां पर बना है, जिसमें कई सालों की मेहनत, कई सालों का जो त्याग बलिदान के बाद में लोगों की इच्छा थी कि वहां पर मंदिर बने, उसके बाद में मंदिर का निर्माण वहां पर हुआ और इसी के उपलक्ष्य में जो ये शौर्य दिवस है ये मनाया जाएगा। विश्वास शर्मा, NDTV। और इस खबर पर जानकारी देने के लिए जयपुर से विश्वास हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विश्वास, हम आपकी एक रिपोर्ट देख रहे थे। शिक्षा मंत्री ने बाकायदा बातचीत में ये कहा है कि इसे शौर्य दिवस के रूप में हर साल स्कूलों में मनाया जाए, लेकिन एक बार फिर से जो लेटर जारी किया गया था शिक्षा विभाग की ओर से, उसे अब भ्रामक बताया जा रहा है। आखिर स्थिति क्या है? काफी कम्युनिकेशन गैप इस मामले में देखने को मिल रहा है। लगातार शिक्षा विभाग में और उनके सहायक अथॉरिटीज हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन गैप देखने को मिल रहा है। किस तरीके से ऑर्डर है पहले जारी किया गया, इससे पहले भी एक ऐसा ऑर्डर वायरल हुआ था। उसके बाद में जो निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं सीताराम जाट, उनसे बात की थी। उन्होंने कहा था कि ये ऑर्डर फेक है। ये बात है 5 नवंबर के बाद में अब ये जो दूसरा ऑर्डर है ये जारी हुआ, जिसके बाद में कल रात को ये ऑर्डर जारी हुआ। उसके बाद में जिस तरीके से डेवलपमेंट्स हमने देखे कि किस तरीके से जो शिक्षा मंत्री है उनसे हमारी बातचीत हुई, उन्होंने बातचीत में बताया किस तरीके से पूरा जो शौर्य दिवस है मनाया जाएगा, इसको एनुअल कैलेंडर में भी इंक्लूड करेंगे। इस तरह की पूरी बातचीत हुई, जिसके बाद में लगभग 1 घंटे ये आदेश दिया गया को स्थगित वापस लिया। ठीक है विश्वास, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।